नहीं है कि हम बाज़ार से महंगे महंगे डेकोर पीस खरीदें तभी हमारा घर खूबसूरत लग सकता है। हम DIY करके भी उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे DIY जो कि आपकी टेबल को बहुत ही खूबसूरत सा लुक देंगे, वो भी बहुत कम बजट में या फिर मैं कहूँ ज़ीरो बजट में। तो पहले DIY के लिए मैंने लिया है इस तरह का कार्डबोर्ड का एक बॉक्स था, उसका कवर था यानी कि लिड था। ये लिड मैंने लिया है, अगर आपके पास लिड ना हो तो आप इसको लेकर के इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। मैंने पेपर टेप की हेल्प से इसके अंदर एक एक और पट्टी लगा करके इस तरीके से पतली पतली पट्टी कट की है और इसके चारों तरफ लगा करके इस पेपर टेप की हेल्प से छोटे छोटे पेपर टेप कट किए और ये चारों तरफ से स्टिक कर दी। इससे क्या हुआ, ये थोड़ी सी मजबूत हो गई है। इसके अलावा इसको और मजबूती देने के लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उसको इस तरीके से यहाँ पर रख दिया है जिससे कि इसका बेस भी मजबूत हो जाए। अब करना क्या है, छोटे छोटे पेपर टेप के पीसेस ले रही हूँ और इसको भी स्टिक कर दूंगी, आपस में जॉइन कर दूंगी जिससे कि इसमें और मजबूती आ जाए। पेपर टेप कार्डबोर्ड के साथ में बहुत अच्छे से जाता है तो ये काफ़ी ड्यूरेबल रहता है और चूँकि हम इसके ऊपर अभी आगे वाइट सीमेंट का यूज़ करने वाले हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगा। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है छोटा छोटा पेपर टेप का टुकड़ा और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ इस तरीके से भी, जिससे कि ये काफ़ी मजबूत हो जाए और इसका बेस अगर कोई हम हैवी सामान रखें तो निकले ना। मैंने इस तरीके से करते हुए सारे में इस तरीके से पेपर टेप लगा लिया है और अब ये काफ़ी ड्यूरेबल हो गई है। अब करना क्या है, मैंने बनाया है यहाँ पर वाइट सीमेंट और ग्लू का एक टेक्सचर पेस्ट जिसको मैं इस ट्रे के चारों तरफ से लगा दूंगी और किसी नाइफ़ या बटर नाइफ़ की हेल्प से हम लगाएंगे तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। ये पेस्ट मैंने कैसे बनाया है ये आपको आगे आने वाले DIY में दिखेगा, तो इसी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको मिल जाएगा ये पेस्ट का किस तरीके से बनाया है। तो देखिए इस तरीके से करते हुए मैंने नाइफ़ की हेल्प से पूरी ट्रे में, क्योंकि मैं यहाँ पर डेकोरेटिव ट्रे बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसमें जो वाइट सीमेंट का जो टेक्सचर पेस्ट बनाया है वो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। अंदर के साइड में भी इवनली लगाना है और बाहर के साइड में भी इवनली लगाना है। अगर इस प्रोसेस में हाथ गंदे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आउटपुट जो आएगा वो बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। तो इस तरीके से कोशिश करें कि हाथ या फिर बटर नाइफ़ की हेल्प से आप इसको बिल्कुल इवन कर लें और जहाँ पर इवनली ना हो पाए तो वहाँ पर आप हाथ को पानी में भिगा करके थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करें तो ये अच्छे से हो जाएगा। इसको पूरा इवन करने के बाद में मैं सूखने के लिए दूंगी और ये अभी देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, इवन कर दिया है मैंने। जहाँ पर भी ऐसे दिक्कत होती है, इवनली नहीं हो पा रहा है तो फिंगर को थोड़ा सा पानी में डिप करके और इस तरीके से आप इसमें स्मूथनेस ला सकते हैं। तो सूखने के बाद में ये कुछ इस तरीके से रहेगी और लगभग इसको 7 से 8 घंटे धूप में ज़रूर सुखाएं या फिर शेड में ज़रूर सुखाएं। धूप में सुखाएंगे तो क्रैक होने का ख़तरा है, तो इसीलिए कोशिश करें कि इसको शेड में ही पूरे अच्छे से सूखने के लिए दें। और जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा तब इसके अंदर एक छोटी सी शाइनिंग टाइप की आ जाएगी, थोड़ी सी शाइनिंग दिखेगी और बिल्कुल इवन सरफेस आपको दिखेगा, काफ़ी मजबूत भी रहेगा ये। अब इसको करना क्या है, मैं यहाँ पर करूँगी इसको पेंट और चूँकि मैंने यहाँ पर वाइट सीमेंट का यूज़ किया था तो मैं पेंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वॉल पेंट। वाइट सीमेंट के ऊपर वॉल पेंट बहुत अच्छे से जाता है, ड्यूरेबल भी रहता है। तो मैंने इसके अंदर किया है थोड़ा टर्कोइज ब्लू कलर। तो टर्कोइज ब्लू कलर को बनाने के लिए वॉल पेंट के अंदर मैंने ब्लू कलर जो 2-3 शेड आते हैं ब्लू के, उसमें एक जो डार्क ब्लू होता है वो हल्का सा टिंट मैंने मिक्स किया और बन गया मेरा स्काई ब्लू कलर। पूरी ट्रे में इस तरीके से पेंट करने के बाद में इसको मैं अच्छे से सूखने के लिए दूंगी और इसके बाद में करूँगी इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करने के लिए मैंने बहुत ही इजी और सिंपल सा जो पैटर्न है वो यूज़ किया है जिससे कि कोई भी आसानी से बना सके।
और मेरे DIY जो होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं जो कि आप कम बजट में बना सकते हैं, और जो भी मेरे दोस्त कम बजट में या फिर ज़ीरो बजट में घर को सजाना चाहते हैं वो भी इनको ट्राई कर सकें। तो ये देखिए, नीचे के साइड में इसके बॉर्डर पर मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, और आप देख सकते हैं ये ट्रे मेरी बन कर के तैयार है। कुछ इसी तरह की ट्रे मैंने ऑनलाइन पर देखी थी। एक्सक्लूसिव लेन करके एक ब्रांड है, वहाँ पर मैंने देखा था, तो ये लगभग 1400 के आसपास थी, जो कि हमने बना ली बहुत ही कम बजट में। दूसरे DIY के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर कुछ 8 सर्कल, जो कि मैंने कार्डबोर्ड के कट कर लिए हैं, ड्रॉ किया कार्डबोर्ड के ऊपर सर्कल और उसके बाद में उनको कट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर 8 पीस लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन 8 सर्कल को आपस में जॉइन करके इसी पेपर टेप की हेल्प से मैंने 4 सर्कल बना लिए हैं। अब देखिए, इस तरीके से ये काफ़ी मजबूत भी हो गए और सुंदर भी लगेंगे बनने के बाद, और थोड़े हैवी भी हो जाएंगे। अब इसको करने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लेंगे वाइट सीमेंट अगेन, और उसका बनाएंगे एक पेस्ट। तो ये टेक्सचर पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है। इसमें जैसे अगर हमने वाइट सीमेंट लिया है 1 कटोरी, इसका रेशियो बता रही हूँ मैं आपको, तो 1 कटोरी वाइट सीमेंट के लिए हम यहाँ पर ग्लू यूज़ करेंगे 1/4 कटोरी, यानी कि अगर 1 चम्मच हमने वाइट सीमेंट लिया है तो 1/4 चम्मच हमें लेना है वाइट PVA ग्लू। कोई भी ग्लू ले सकते हैं आप, PVA ग्लू लेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इसको लेने के बाद में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और इसमें एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। पानी जितना ज़रूरत हो उतना मिलाएं, लेकिन इसको हल्के हल्का करके लगाएं, एक साथ में सारा पानी ना डाल दें, इससे आपका टेक्सचर पेस्ट ख़राब हो सकता है। जब टेक्सचर पेस्ट में आपके बिल्कुल इवन हो जाए, स्मूथ हो जाए, कोई लम्स ना रहें, तो आप बटर नाइफ़ या किसी भी सिंपल नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से इन सर्कल्स के चारों तरफ और इवनली अच्छे से यहाँ पर हम इस पेस्ट को लगा देंगे। और ये दोनों साइड में ही लगाना है पेस्ट। दोनों साइड में हम किस तरीके से लगाएंगे, जब एक साइड में लग जाएगा उसके बाद में सूखने के बाद में हमें दूसरे साइड में लगाना है। इस तरीके से करने से ये अच्छा हो जाएगा, और जब ये सूख जाएगा तो इसको मैं करूँगी थोड़ा सा स्क्रब। किसी भी सैंड पेपर की हेल्प से स्क्रब करने के बाद में मैंने कर लिया है इनको सभी को वॉल पेंट से पेंट, यानी कि जो वॉल पेंट मैंने पहले DIY में यूज़ किया था उसी से किया है। अब पेंट करने के बाद में इसके ऊपर एक्रेलिक कलर से मैंने दिया है कुछ डिज़ाइन, और ये दोनों साइड से यूज़ किया जा सकता है। ये बन गए हैं हमारे टी कोस्टर, और यहाँ पर मैंने टी रिलेटेड यानी कि चाय से रिलेटेड यहाँ पे कुछ खूबसूरत से कोस्टर के ऊपर कोट्स लिखे हैं। और अगेन ये वाला DIY मैंने अमेज़ॉन पर देखा था, जो कि काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन इतना खूबसूरत भी नहीं था, वो ब्राउन कलर में था और ये काफ़ी खूबसूरत सा भी लग रहा है और यूज़फुल सा DIY भी है। अगर आप इन DIY को सिक्योर करना चाहते हैं तो मॉड पॉज ग्लू का कोट कर सकते हैं इसको सील करने के लिए, या फिर क्लियर वार्निश का कोट कर सकते हैं। क्लियर वार्निश आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर या पेंट की शॉप पर मिल जाएगी, और मॉड पॉज ग्लू आपको ऑनलाइन पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। तो अगले DIY के लिए मैंने लिया है यहाँ पर इस तरीके से एक लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल, जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी, उसको मैंने क्लीन किया अंदर से और बाहर से उसका रैपर भी निकाल दिया। उसके बाद में मैंने लिया एक कोल्ड ड्रिंक की यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक की एक बॉटल का छोटा सा पीस, जो कि मैंने DIY बनाया था, अगैन आपके साथ में शेयर किया था। ये वाला DIY, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ में शेयर किया था अभी कुछ ही टाइम पहले। तो इसी बॉटल का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मैंने संभाल करके रख लिया था, और इसको मैंने इस तरीके से फिक्स कर दिया था हॉट ग्लू गन की हेल्प से। ऊपर के साइड में हमें हॉट ग्लू गन लगानी है और उसके बाद में इसको स्टिक कर देना है।
बाहर के साइड से इसको अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने अगेन पेपर टेप का यूज़ किया है। पेपर टेप या मास्किंग टेप आपको स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, 20 से 25 रुपए में मिल जाता है। अब इसको चारों तरफ से हम इस तरीके से लगाएंगे कि इसका जो लाइनिंग है वो ना दिखे। अब ये अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया है और उसके बाद में मैं करूँगी इसके ऊपर पेंट करने के लिए मैं डिफरेंट पेंट और कलर का यूज़ करूँगी। कैसे करूँगी वो आपको आगे देखने मिलेगा। फ़िलहाल पहला कोट कर रही हूँ मैं वॉल पेंट का और उसको कर रही हूँ मैं नॉर्मल ब्रश की हेल्प से। ये ब्रॉड ब्रश भी आपको स्टेशनरी शॉप पर इजीली मिल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें कि इवन हो। बाकी कहीं पर ज़्यादा लगता है या कहीं पर कम लगता है पेंट तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको आगे ठीक कर लेंगे। अब देखिए, एक कोट करने के बाद में जब वो सूख गया तो मैंने दूसरा कोट किया है वॉल पेंट का अगेन, और उसको किया है मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से। स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरीके से डैब डैब करने के बाद में ये जो पेंट सूख गया है कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ अलग सा आया है। अब तीसरा कोट करूँगी मैं इसके ऊपर जो हमारा फाइनल पेंट है। फाइनल पेंट करने के लिए अगेन मैंने स्पॉन्ज का यूज़ किया है और एक ये पिंक कलर मैंने बनाया है। वॉल पेंट के अंदर मैंने रेड कलर का एक्रिलिक कलर मिक्स करने के बाद में मैंने बना लिया यहाँ पर पिंक कलर। और पिंक कलर बनाने के बाद में इसको मैं डैब डैब करते हुए पूरा अपने इस फ्लावर वेस के ऊपर कर लूँगी। और ये बहुत ही डिफरेंट सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर वेस बन करके हमारा तैयार होगा। पिंक कलर के सूख जाने के बाद में मैंने लिया है पर्पल कलर का एक्रिलिक कलर और इसके ऊपर मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल और इजी सा डिज़ाइन। जस्ट हाफ कर्व किया है और एक दूसरे के ऊपर कर्व करते हुए मैंने इस DIY को कंप्लीट कर लिया है। बीच में लगाया है मैंने एक डॉट हर किसी कर्व के बीच में, और ये बहुत ही सिंपल और इजी सा डिज़ाइन है। मैंने फ्लावर वेस के हाफ साइड में किया है, इस साइड में भी, और हाफ साइड में पीछे के साइड में भी पेंट किया है। अगर हम चाहें तो इसको पूरा इसी तरीके से कवर भी कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब चूँकि मैंने इसके ऊपर पूरा भी पेंट कर दिया है और इसका डिज़ाइन काफ़ी डेंस है तो इस वजह से हमने जहाँ पर जॉइंट किया था इस बॉटल बेस में वो पता भी नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ पर सिंपल सा रखा है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप चाहें तो बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।